So foundation to coordinate geometry. Foundation to coordinate geometry. Okay. Now इसमें जो पहला रिजल्ट है that is related to an equilateral triangle. Of course, the proof is there in R.D. Sharma, but थोड़ा सा हम अलग प्रूफ करेंगे and we shall prove its generality only. तो जनरलिटी लूज नहीं करेंगे, तब भी प्रूव कर लेंगे उसको, ठीक है. दिस प्रूव इज okay, so the first important result is a triangle cannot be equilateral if its all the coordinates of all its points are or vertices are integers, ठीक है. A triangle cannot be equilateral if coordinates of its vertices are integers, ठीक है. और यहां पर एक और वर्ड लिख लो विच इज वेरी क्रिटिकल, all its vertices, coordinate of all its vertices are integers, ठीक है. एक ट्राइंगल कभी भी इक्विलैटरल नहीं हो सकता अगर उसके सारे के सारे वर्टाइसेस की कोऑर्डिनेट्स इंटीग्रल वैल्यू ले ले, ठीक है. नाउ हाउ टू प्रूव दिस, लेट मी टेक, सो मैंने बेसिकली लास्ट क्लास में भी आई टोल्ड यू कि व्हेन यू आर टेकिंग अ ट्राइंगल को इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट इन कार्टेशियन प्लेन में कहीं पर भी, इट्स बेटर टू टेक वन ऑफ इट्स कोऑर्डिनेट्स एट ऑरिजिन. एक कोऑर्डिनेट उस ट्राइंगल का ऑरिजिन पर रख लिया जाए तो थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाती है, ठीक है. थोड़ा सा, अब देखो अगर ये ट्राइंगल कहीं और भी होगा, इधर कहीं ये ट्राइंगल होगा, तो क्या इसके कोऑर्डिनेट्स यहां से यहां शिफ्ट करने में, मैं कोऑर्डिनेट्स, अगर मैं ट्राइंगल को यहां से यहां शिफ्ट कर रहा हूं, तो क्या इस कोऑर्डिनेट्स के, इस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स के नेचर चेंज हो जाएगा? नहीं भाई, एरिया नहीं चेंज हो रही है, कोऑर्डिनेट्स का नेचर नहीं चेंज होगा. अभी भी हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड से एरिया निकल रहा है, तो इसके वर्टाइसेस के जो कोऑर्डिनेट्स है उनका नेचर नहीं चेंज हो रहा है, ठीक है. नाउ आई एम सेइंग कि let the coordinates of its vertices be 0,0. Of course origin वाला vertex तो 0,0 पर होगा. So let this vertex be A. मान लेते हैं कि ये origin पर है, 0,0 पर है. Let this vertex be A. दूसरे vertex का नाम रख देते हैं B and B के coordinates ले लेते हैं some. So इसका y coordinate 0 हो जा रहा है, तो I'm considering some constant A, some arbitrary constant A, 0, ठीक है. अच्छा भाई, और एक वर्टेक्स C ले लेते हैं. अब C के लिए ना ही 0 रखना है ना ही A रखना है, तो C के कुछ वर्टेक्स C वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं B और C, लोअर केस b एंड लोअर केस c, ठीक है. तो क्या जनरल ट्राइंगल लिया गया है? अभी जनरल ट्राइंगल लिया गया है. देखो तो वर्टेक्स बिल्कुल अलग अलग है. अब मैं मान के क्या चल रहा हूं, I am considering let this triangle be equilateral. मान लेते हैं ट्राइंगल इक्विलैटरल है, ये ट्राइंगल इक्विलैटरल है, ठीक है. तो अभी के लिए मैंने क्या बोला, अगर ये ट्राइंगल इक्विलैटरल है तो मैं उल्टा लेके चल रहा हूं. मैंने क्या बोला भाई, स्टेटमेंट इज दैट ट्राइंगल कैन नेवर बी इक्विलैटरल इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल इट्स वर्टाइसेस आर इंटीजर्स. मतलब ए बी सी को मैं मान लो इंटीजर है, तो मुझे ये प्रूफ करना है कि ये ट्राइंगल इक्विलैटरल नहीं हो सकता, ठीक है. और अगर इक्विलैटरल है तो ए बी सी इंटीजर्स नहीं हो सकते. दोनों चीजें एक साथ नहीं होगी भाई, दोनों चीजें एक साथ नहीं होगी. अच्छा, तो मैं क्या मान लूं भाई, अभी के लिए ABC बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है. ओके, और इंटीजर्स को Z से भी शो करते हैं, I से भी शो करते हैं, तो दोनों में से कुछ भी ले सकते हो. सो पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है. सॉरी, सेट ऑफ इंटीजर्स सही शब्द नहीं है. सो ABC आर इंटीजर्स. सेट वर्ड आपने सुना है क्या? सेट ऑफ इंटीजर्स नहीं सुना है ना. सो ABC आर इंटीजर्स लिख लो. ABC आर इंटीजर्स. ओके, ABC इंटीजर्स हो गए. अच्छा भाई, ठीक है. तो आप बोलोगे सर ये ट्राइंगल तो इक्विलैटरल ही है, और अगर इक्विलैटरल है तो तीनों साइड के लेंथ बराबर होनी चाहिए. मानते हो ना भाई, तीनों साइड्स के लेंथ बराबर होनी चाहिए. चलो भाई, तीनों साइड्स के लेंथ बराबर ले लेते हैं. इसका मतलब AB का जो लेंथ है
वो सीबी के लेंथ के बराबर है और एसी के लेंथ के बराबर भी है। अच्छा ठीक है, एबी का लेंथ सीबी के लेंथ के बराबर और एसी के लेंथ के बराबर भी। पर आप बोलोगे सर जब लेंथ बराबर हैं तो क्यों ना उनके स्क्वायर्स भी इक्वेट कर दिए जाए, स्क्वायर्स भी बराबर कर दिए जाए। बिल्कुल सही भाई, एबी का स्क्वायर सीबी के स्क्वायर के बराबर होगा और वो एसी के स्क्वायर के बराबर भी होगा। बिल्कुल एसी के स्क्वायर के बराबर भी हो जाए। ठीक है, कुछ लोगों ने अपना वीडियो छुपा रहे हैं, अपनी आवाजें खुद ही दबा रहे हैं भाई। कुछ लोग वीडियो ऑफ करके बैठे हुए हैं, छुपे हुए हैं। ठीक है भाई, खुल के सामने आ जाओ। हाँ वरुण, हाँ चुप रहा था। चलो भाई, एबी का स्क्वायर मतलब ये वाली चीज का स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अब सोचो तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी की बात करूंगा तो ए माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस जीरो माइनस जीरो का होल स्क्वायर। तो ए बी का जो बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर है दैट विल सिंपली बी ए स्क्वायर। ठीक है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, देखो तो ए माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस जीरो माइनस जीरो का होल स्क्वायर इज सिंपली ए स्क्वायर। ठीक है, लोअर केस ए स्क्वायर। ठीक है, आसान है, समझ में आ रहा है आशुतोष? चमक रहा है? हाय कृष्ण, चमक रहा है भाई? काफी आसान, काफी आसान। ठीक है, वैसे ही सीबी का स्क्वायर निकालना, सीबी का स्क्वायर निकालना है कृष्ण। ठीक है, सीबी का स्क्वायर निकालना है तो तू बोलेगा कि सर जो डिस्टेंस है वो तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जीरो माइनस सी के होल स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जीरो माइनस सी के होल स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेगा तो स्क्वायर रूट तो उड़ा दिया हमने, स्क्वायर रूट उड़ गया भाई, स्क्वायर रूट बिल्कुल निकाल दिया है, स्क्वायर रूट उड़ गया है। अच्छा, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस। एसी के स्क्वायर की बात करते हैं, एसी के स्क्वायर की बात करेंगे तो देखो तो जीरो माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जीरो माइनस सी का होल स्क्वायर। एसी स्क्वायर इज जीरो माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जीरो माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ठीक है, याद रखना भाई, भूलना मत, हमने क्या लिया है, एबीसी तीनों इंटीग्रल वैल्यूज हैं, एबीसी तीनों इंटीग्रल वैल्यूज है। ठीक है, और हमने एक और चीज मान ली, अगर ये तीनों साइड्स के लेंथ बराबर हो गए तो ट्राइंगल क्या हो गया? इक्विलैटरल हो गया, इक्विलैटरल हो गया। ठीक है, इक्विलैटरल हो गया। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहां से क्या क्या रिजल्ट्स आएंगे। कोई मुझे बता सकता है क्या दो इक्वल्स टू साइन से कितने इक्वेशन बन सकते हैं? कितने इक्वेशन बन सकते हैं भाई? दो इक्वल्स टू साइन है, कितने इक्वेशन चमक सकते हैं भाई? तीन इक्वेशन बन सकते हैं। बिल्कुल सही। देखो कौन कौन से इक्वेशन बन रहे हैं, यहां पर आपको दिखता है, बिल्कुल सही, यहां पर आपको दिखता है एक ए स्क्वायर। आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? यस सर। हाँ ठीक है, एक सेकंड, मैंने कौन सा नेटवर्क कनेक्ट किया है, एक मिनट रुक जाओ बस, जस्ट एक मिनट। काफी ढेर सारे राज छुपे हुए हैं, देखते हैं कौन कौन से राज निकल के आते हैं सामने। ठीक है भाई, तो अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो यहां से मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ऑफ ए बी। अच्छा ठीक है, चलो माइनस टू टाइम्स ऑफ ए बी साफ सुथरा लिखने का है भाई, साफ सुथरा लिखने का है। सो माइनस ऑफ टू टाइम्स ऑफ ए टाइम्स ऑफ बी, चलो बहुत बढ़िया। और जीरो माइनस सी का होल स्क्वायर मीन्स सिंपली सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है भाई, ठीक है। अब इनके नाम रख दो भाई, इनके नाम रख दो और तीनों इक्वेशंस को इक्वेट करो। ठीक है, तो नाम रख दो भाई, सोनू, टीटू, स्वीटी। अब अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लेते हो तो आपको क्या रिजल्ट मिलता है? अगर मैं पहले दो इक्वेशंस ले रहा हूं, अच्छा अच्छा अच्छा, ये दोनों इक्वेशंस लिए जा रहे हैं तो मुझे मिल रहा है बी स्क्वायर, मतलब ठीक है एक स्टेप और कर लेते हैं, तो मुझे मिल रहा है ए स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस सी स्क्वायर। यही मिलता है ना भाई, यही मिलता है, पहले दोनों इक्वेशंस लेने पर ये मिलता है। ठीक है, चलो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अच्छा भाई, इन दोनों को लेते हैं भाई, इसको और इसको लिया जाएगा तो आप बोलोगे इन दोनों को लेंगे सर तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर कटता हुआ दिख रहा है, पर काफी मेहनत करने वाले हैं तो एक और स्टेप लिख लेंगे बाद में। अभी लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ टू टाइम्स ऑफ ए बी प्लस ऑफ सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा, ये दूसरा इक्वेशन मिल गया, अच्छा ठीक है, दूसरा इक्वेशन मिल गया। अब आपको चमकेगा, अब आपको समझ में आ रहा है। अच्छा, तीसरा इक्वेशन क्या मिल रहा है? अरे तीसरा इक्वेशन तो जब इन दोनों को लेंगे भाई, सोनू और स्वीटी को ले लेंगे, इन दोनों को ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा? ए स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा, देखते हैं यहां से क्या फाइनल रिजल्ट आ रहा है। तो जब आप दूसरे वाले इक्वेशन को ध्यान से देखोगे कुछ कैंसिलेशन करोगे भाई, मार काट करेंगे तो ए स्क्वायर से नहीं, यहां पर बी स्क्वायर से बी स्क्वायर उड़ा दिया तो आपको मिलेगा कि
यहां से आपको पता चलेगा, सेकंड वाले इक्वेशन से आपको पता चलेगा कि ए स्क्वायर की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ ए बी के बराबर है, ठीक है। और ऐसे सॉल्व नहीं करते, इसको पाप पड़ेगा भाई, ऐसे सॉल्व नहीं करना है। तो आप ऐसा कुछ लिखोगे, सर ए स्क्वायर की वैल्यू 2ab के बराबर है, ए स्क्वायर माइनस 2ab, इसका मतलब 0 के बराबर है। मतलब अगर आपने ए कॉमन ले लिया तो a माइनस 2 टाइम्स ऑफ b की वैल्यू 0 के बराबर है, ठीक है। तो अब यहां पर दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है भाई, दो चमत्कार हो सकते हैं। पहला चमत्कार, या तो a की ही वैल्यू 0 हो जाए, अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो ये वाला पॉइंट b a पे पहुंच जाएगा, तो कोई ट्राइंगल बनेगा क्या बंधु? कोई ट्राइंगल बनेगा? कोई ट्राइंगल नहीं बनेगा, कोई ट्राइंगल नहीं बनेगा। आपका वॉइस क्रैक हो रहा था। हाँ ठीक है, अब नहीं क्रैक होगा, अभी नहीं क्रैक होगा। ओके, सो जब a की वैल्यू 0 हो जाएगी, जब a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये वाला पॉइंट b और a कॉन्साइड हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे भाई, मतलब ट्राइंगल ही नहीं बनेगा। तो a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ये पॉसिबिलिटी तो नहीं हो सकती, ठीक है। मतलब a की वैल्यू किसके बराबर हो सकती है? 2 टाइम्स ऑफ b के बराबर, चलेगा, ठीक है। a की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ b के बराबर हो सकती है, चलो मान लेते हैं a की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ b के बराबर हो जा रही है। अच्छा, तो फिर मैं तीसरा वाला इक्वेशन देखूं, ध्यान दो भाई, तीसरा वाला इक्वेशन देख रहे हैं, ये वाला इक्वेशन देख रहे हैं, a की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ b, ये वाली चीज अगर तीसरे वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया जाए तो क्या मिलेगा? देखो, तो a की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ b है, मतलब 2 टाइम्स ऑफ b का होल स्क्वायर विल बी b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अच्छा, ये बात है, ये बात है। चलो, इसका मतलब 4 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की वैल्यू c स्क्वायर के बराबर। चमत्कार हो गया भाई, 3 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर की वैल्यू c स्क्वायर के बराबर। मतलब c की वैल्यू देखो, जब मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट यूज करता हूं ना, और जब संसार में मेरे वेरिएबल्स हो, संसार में वेरिएबल्स खेल रहे हो, तो आपको किसी एक तरफ प्लस या माइनस साइन देना है, ठीक है। तो मैं यहां पर इसको कुछ इस तरह से लिख लेता हूं, c इज इक्वल टू इधर प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ b, स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ b। ये हो सकता है क्या? c क्या है? c तो एक इंटीजर है और b भी एक इंटीजर है। क्या एक इंटीजर में आप एक इर्रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करोगे और एक इंटीजर वैल्यू मिल जाएगी भाई? एक इंटीजर में इर्रेशनल नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और मिल जा रहा है अरे हो ही नहीं सकता रे, नहीं हो सकता। इसका मतलब हम झूठ बोल रहे थे, इसका मतलब हमने झूठ बोला। क्या झूठ बोला? कि ए बी सी तीनों इंटीग्रल वैल्यू है। मतलब अगर आपको एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाना है तो कम से कम किसी एक वर्टेक्स के किसी एक कोऑर्डिनेट को तो आपको इर्रेशनल करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर लिखना बट c कॉमा b बिलोंग्स टू बी, तुम c कॉमा b बीइंग इंटीजर्स, c being an integral value, can't be root 3 times of integer, ठीक है। कोई दूसरे इर्रेशनल नंबर का प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता। therefore a comma b comma c aren't integers, a b c इंटीजर्स नहीं है। इसका मतलब फॉर अ ट्राइंगल टू बी इक्विलैटरल नेसेसरी है कि भैया सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स, अरे भैया आप बोलोगे सर बाकी का क्या? अरे 0 0 है, बाकी 0 0 तो इंटीग्रल वैल्यू है ही। ए बी सी तीनों अगर इंटीजर हो जाएंगे मतलब सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स इंटीजर हो जाएंगे, और अगर सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स इंटीजर हो जाएंगे तो ट्राइंगल का भी इक्विलैटरल नहीं बनेगा, ठीक है। ट्राइंगल का भी इक्विलैटरल नहीं बनेगा। सो a comma b comma c aren't integers और hence for triangle, बस इतना लिख लो, a b c aren't integers for triangle to be integers altogether for triangle to be equilateral, ठीक है। पहला काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, मतलब अगर एग्जाम में दे दिया जाए और मैंने आपको इंटीग्रल 2 3 5 7 और 2 1 दे दिया, ऐसे कुछ दे दिया, बोला ये ट्राइंगल क्या बना रहा है, कुछ ऑप्शंस है, इक्विलैटरल तो पक्का नहीं हो सकता क्योंकि सारे के सारे
इंटीजर्स दिए हुए हैं, ठीक है, दिमाग लगा लेना भाई एग्जाम में। चलो भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बढ़ जाते हैं आगे, बढ़ जाते हैं आगे सेकंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट पर, ठीक है। पहले वाला चमक गया भाई सबको, कनिष्क चमका क्या, चमका क्या, एकदम मस्त समझ में आ गया। हाँ सर। ठीक है ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट, अब एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये वाली चीज भी आपने बचपन में पढ़ा होगा, बचपन में पढ़ा होगा या कभी देखा तो होगा, ठीक है। अगर मैं ट्राइंगल एबीसी ले लूं, एबीसी ले लूं, मैंने ट्राइंगल ले लिया एबीसी, और मैंने ले लिया पॉइंट ए से एक मीडियन, ठीक है। तो आपको कल ही मैंने बताया था, नहीं लास्ट क्लास में बताया था कि मीडियन क्या करता है, एक ट्राइंगल को ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है। जो एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ मीडियन है दैट इज इट डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू ट्राइंगल ऑफ इक्वल एरियाज। तो मैंने लिया एडी एक मीडियन, ठीक है। अब अगर एडी मीडियन है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन जो बड़े बच्चे भूल जाते हैं पर आप याद रखने वाले हो, क्या चीज भाई, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है यहां से, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर विल बी 2 टाइम्स ऑफ, देखो तो ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर विल बी 2 टाइम्स ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। ये चीज प्रूव करेंगे भी, ये चीज प्रूव करेंगे, अपोलोनियस थ्योरम। हाँ अपोलोनियस थ्योरम, अरे नाम सुना है, नाम सुना है बच्चे ने, ठीक है बहुत अच्छा। अपोलोनियस थ्योरम के 2 थ्योरम्स थे, एक दिया था उसने सर्कल में और एक दिया था, मतलब और भी ढेर सारे दिए थे पर सर्कल में दिया था और उससे एक सर्कल भी बना दिया था भाई। उस सर्कल का नाम पता है क्या, उस सर्कल का नाम पता है क्या, अपोलोनियस सर्कल का नाम पता है क्या, उस सर्कल का नाम अपोलोनियस सर्कल ही है। अरे ये तो ट्रिक क्वेश्चन था, ठीक है। सो यहां पर बोलेंगे ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर का 2 टाइम्स, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर का 2 टाइम्स, ठीक है। अब बिना कोनिक सेक्शन के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जल्दी से सॉल्व करने का ट्रिक यही होता है कि आप कौन से पॉइंट पर अपना ऑरिजिन बैठाना चाहते हो, ठीक है, कौन से पॉइंट पे ऑरिजिन बैठा दें, ठीक है। किस पॉइंट को ऑरिजिन सपोज कर लिया जाए तो सारी की सारी कैलकुलेशंस इजी हो जाए। सोचो कौन से पॉइंट को 0,0 दे दिया जाए कि पूरी कैलकुलेशन इजी हो जाए एकदम, ठीक है, मार दे सभी को। डी, हाँ सही पकड़े हैं भाभी जी। देखो ये जो पॉइंट डी है, अगर इसको ले लूं मैं ऑरिजिन, अगर इसको मैं ऑरिजिन ले लूं तो फिर बाकी सारी कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगी, क्योंकि इस डी के रिस्पेक्ट में ये ए लिख सकता हूं, बी लिख सकता हूं, ए तो नहीं लिख सकता लेकिन बी और सी आसानी से लिख सकते हैं आशुतोष, ठीक है। आशुतोष बुरा मान गया क्या, मान जा, फिर बोलेगा नहीं सर, ठीक है भाई, ठीक है भाई, चलो भाई अच्छा भाई ठीक है। तो यहां पर मैं लेता हूं एक ट्राइंगल, ध्यान देना ये ट्राइंगल जबरदस्ती का इक्विलैटरल दिख तो रहा है पर एक्चुअली इक्विलैटरल नहीं है, एक्चुअली में इक्विलैटरल नहीं है, ठीक है, खेला हो रहा है तुम्हारे साथ, ओके फाइन, ठीक है चलेगा। ओके तो मैंने रखा पॉइंट डी को ऑरिजिन बना दिया 0,0। अब जनरलिटी यूज नहीं करनी है तो बाकी पॉइंट्स को देखो, तो बाकी पॉइंट्स को क्या बनाया जाए। तो आपको ठीक से पता है कि पॉइंट डी अगर आपका फुट ऑफ मीडियन फ्रॉम ए है, मतलब एडी आपका मीडियन बनने वाला है, तो जितना दूर आप इस तरफ गए उतना ही दूर आप इस तरफ भी जाओगे। तो ये अगर बी ले लिया जाए, ये पॉइंट बी ले लिया जाए, ये पॉइंट सी ले लिया जाए, तो मैं एक कोऑर्डिनेट देता हूं पॉइंट सी को, अपने मन से एक कोऑर्डिनेट दे रहा हूं, ठीक है, अपने मन से एक कोऑर्डिनेट दे रहा हूं, कोऑर्डिनेट दे रहा हूं a,0, ठीक है। अच्छा पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट a,0 हो गया, साकेत तो बता दो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे भाई, माइनस ऑफ a,0, जितना आगे गए उतना पीछे, क्योंकि डी है आपका मिड पॉइंट कैसे बनेगा डी, अरे ये प्लस a,0 होगा, अरे तो दिख ही नहीं रहा, हाँ ये होगा प्लस ऑफ a,0, तब ये माइनस ऑफ a,0 होगा, तब बनेगा डी मिड पॉइंट। अब जनरलिटी यूज नहीं करनी है तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स कुछ भी मान लो, ठीक है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए b, c, ठीक है। नाउ लेट अस प्रूव द रिजल्ट, ठीक है। ये पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये ब्लू वाला दिस लाइन AD इज मीडियन, ओके फाइन, ठीक है। प्रूव करते हैं भाई रिजल्ट, किसी भी ट्राइंगल के लिए प्रूव होगा, किसी भी ट्राइंगल के लिए, कोई भी ट्राइंगल उठा के रख दिया जाए यहां पर, किसी भी ट्राइंगल के लिए ट्रू होगा बच्चों। अच्छा भाई तो यहां पर आप बोलोगे सर AB स्क्वायर की वैल्यू, अच्छा AB स्क्वायर की वैल्यू डिस्टेंस स्क्वायर रूट तो रिमूव हो चुका है, वो हो जाएगा B प्लस A का होल स्क्वायर, देखो तो B प्लस A का होल स्क्वायर प्लस C माइनस 0 का होल स्क्वायर दैट इज C स्क्वायर, ठीक है। काफी सिंपल, काफी आसान, ठीक है, बेहतरीन, चलो भाई। अच्छा भाई सो AB स्क्वायर ये चीज हो जाएगी, AB स्क्वायर ये चीज हो जाएगी, ओके। नाउ
AC square will be B minus A का होल स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. AC स्क्वायर निकाल रहे हैं तो B minus A का होल स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. ठीक है, निकालते भाई. AC स्क्वायर विल बी B माइनस A का होल स्क्वायर प्लस फिर से C स्क्वायर. अच्छा, ये हो जाएगा. ठीक है, तो पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं. इन दोनों को ऐड कर लेते हैं भाई. AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर को ऐड करते हैं तो आप बोलोगे सर जब हम AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर को ऐड करते हैं तो हम B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB और B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2AB को ऐड करते हैं. ठीक है, तो इनका जो फाइनल रिजल्ट आता है वो आता है 2 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर. 2 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर. देख लो तो भाई, B प्लस A का होल स्क्वायर प्लस 2AB में टूटा, B माइनस A का होल स्क्वायर ब्रेक हुआ माइनस ऑफ 2AB के फॉर्म में. ओके फाइन, ठीक है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर तो निकल गया. नाउ लेट अस कैलकुलेट द अदर पार्ट, मतलब दूसरा वाला पार्ट जो यहाँ पर संसार में दिख रहा है आपको. नाउ वी आर अबाउट टू कैलकुलेट AD स्क्वायर एंड BD स्क्वायर. ठीक है, और AD स्क्वायर एंड CD स्क्वायर. ठीक है, सो AD स्क्वायर के लिए ओके, AD square is because point D is origin, AD square will be B minus 0 का whole square plus C minus 0 का whole square. Okay, fine, ठीक है, it will be B minus 0 का whole square plus C minus 0 का whole square, that is B square plus C square, B square plus C square. ठीक है, quite simple. And if I find BD square, so BD square के लिए BD स्क्वायर के लिए ओके, BD स्क्वायर में BD स्क्वायर दैट विल बी माइनस A माइनस 0 का होल स्क्वायर और 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, दैट इज सिंपली A स्क्वायर. ठीक है, दैट विल सिंपली बी A स्क्वायर. ओके, नाउ इफ वी ऐड दीज टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, द फाइनल आउटपुट विल बी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. काफी आसान, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. अच्छा, मतलब दिस इज, देखो तो ऊपर में भाई मैचिंग खेल लो भैया. ये वाले मसाले में क्या रख दिया जाए, नीचे वाला मसाला. ठीक है, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. ठीक है, दैट मसाला विल बी सेम एज दिस मसाला. ओके, व्हिच इंप्लाइज दैट AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज 2 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. ठीक है भाई, चमक गया, मस्त, समझ में आ गया. जनरलिटी लूज नहीं की, जनरलिटी बिल्कुल लूज नहीं की भाई, बिल्कुल कोई भी रैंडम ट्रायंगल, लेकिन बेटर क्या है उसको ऑरिजिन पे खींच के ले आओ, काफी आसान हो जाता है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ऑरिजिन के रेफरेंस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काफी आसान हो जाती है. ठीक है, चलो भाई. अच्छा, ये बात है. चलो ठीक है, अब मैं अगर एक रेक्टेंगल या एक स्क्वायर ले लूं, खा ले शिंदे, खा ले, जो भी खा रहा है ना मस्त खा ले, उधर पेट भर के तान के खा ले. तीसरी प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं आदित्य. अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है आदित्य, तू कोई एक पॉइंट बताना, कोई भी एक पॉइंट ले सकता है, तेरी चॉइस का. क्या पढ़ने वाले हैं? अच्छा, पढ़ने वाले ये हैं कि अगर मैं कोई भी एक रैंडम सा रेक्टेंगल बनाता हूं, कोई भी रैंडम सा, आप बोलोगे सर बार बार ब्लैक क्यों ले रहे हो, तो रेक्टेंगल का कलर चेंज कर लो भाई. ओके, हाँ, कोई भी एक रैंडम सा रेक्टेंगल लेते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पर. ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लिया जा रहा है, पर वो रेक्टेंगल कहीं भी हो सकता है. ठीक है, तो ध्यान से सुनो, मैं रेक्टेंगल का नाम अगर ABCD रख दूं, ठीक है, रेक्टेंगल का नाम अगर ABCD रख दूं और कोई भी एक पॉइंट किसी भी जगह पर, ठीक है, किसी भी जगह पर, वरुण बोल दो, किसी भी एक जगह पर कहीं पर भी पॉइंट लेना है, इसके अंदर ले सकता है, इसके बाहर ले सकता है, इधर ले सकता है, इधर ले सकता है, इधर ले सकता है, कहीं भी कोई एक पॉइंट ले, तो कहीं पर भी कोई एक पॉइंट ले, ज्यादा रैंडम बनाने की कोशिश कर उस पॉइंट को. ठीक है, कहीं भी एक पॉइंट. ठीक है, तो मैं मान लेता हूं अपने मन से कहीं पर एक पॉइंट लेना, मैं मान लेता हूं मैं यहां पर कहीं एक पॉइंट ले रहा हूं. ठीक है, यहां पर कहीं एक पॉइंट ले रहा हूं. ठीक है, अपने मन से किसी भी एक जगह पर एक पॉइंट ले लो, किसी भी जगह पर एक पॉइंट पी ले लिया. अब मैं बोल रहा हूं कि अगर मैंने इस A को B से ज्वाइन किया, P से ज्वाइन किया. अच्छा भाई, पॉइंट A से P को ज्वाइन किया, पॉइंट C से पॉइंट P को ज्वाइन किया. ठीक है, दिख रहा है भाई, APCP दिख रहा है.
वैसे ही जैसे इन दोनों को ज्वाइन किया ना, जैसे इन दोनों को ज्वाइन किया, वैसे ही पॉइंट डी से भी पी को ज्वाइन कर रहे हैं, पॉइंट डी से भी पी को ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, इन दोनों को भी ज्वाइन कर दिए भाई, इन दोनों को भी ज्वाइन कर दिए। अच्छा ठीक है, बढ़िया। अच्छा, और पॉइंट बी से भी पी को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, पॉइंट बी से भी पी को ज्वाइन कर दिया। ओके, पॉइंट बी से पॉइंट पी को ज्वाइन कर दिया। ये वाली चीज, ओ सॉरी, ये वाली चीज फाइन। ठीक है, बी से पी को ज्वाइन कर दिया, ये वाली चीज। ओके, सो थोड़ा सा अगर मुझे डिस्टेंसेस को सही से दिखाना है तो आई विल कंसिडर दीज डिस्टेंसेस एज डॉटेड। ठीक है, रेक्टेंगल विल बी माय एबीसीडी, ओके फाइन। ठीक है, these distances will be dotted and हाँ, this distance is also dotted। ठीक है, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट आता है। अगर आप अपने रेक्टेंगल के, जरूरी नहीं कार्टेशियन प्लेन में, अगर आप अपने रेक्टेंगल के आसपास अंदर बाहर कहीं पर भी किसी भी जगह पर कोई भी एक रैंडम सा पॉइंट लेते हो तो एपी स्क्वायर प्लस सीपी स्क्वायर की वैल्यू बराबर होती है बीपी स्क्वायर प्लस डीपी स्क्वायर की। ठीक है, हमेशा बराबर होती है। फॉर अ रेक्टेंगल दिस रिजल्ट ऑलवेज होल्ड्स ट्रू। ठीक है, हमेशा सही होता है ये रिजल्ट। अब प्रूफ कैसे करें, उसके लिए हमने कर दिया है, उसके लिए हमने आधा काम तो कर दिया भाई। किसी एक पॉइंट को किधर पहुंचा दिया, ऑरिजिन पे पहुंचा दिया। ठीक है, इस रिजल्ट को अच्छे से लिख लेते हैं। क्या प्रूफ करना है, एसी स्क्वायर। देखो डायगोनल्स जो है ना, डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स हैं, वहां से उस वाले पॉइंट को ज्वाइन कर दो। वो पॉइंट बाहर है, अंदर है, कहीं पर भी लाई कर रहा है, इस वाले पॉइंट को इधर से ज्वाइन कर दिया, इस वाले पॉइंट पी को इधर से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, वैसे ही सी से ज्वाइन कर दिया तो एपी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी, एपी स्क्वायर प्लस सीपी स्क्वायर की वैल्यू, एपी स्क्वायर प्लस सीपी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी, दैट वैल्यू विल बी इक्वल्स टू, प्लस सीपी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी, दैट वैल्यू विल बी इक्वल्स टू डीपी स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर, डीपी स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर, डीपी स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर, नॉट बीटा, will be bp square। okay, it will be the form bp square। ठीक है, एक बार फिर से this squared plus this squared will be equals to this squared plus this squared। ठीक है, चेक करते हैं ऐसा होता है क्या। उसके लिए मुझे कोऑर्डिनेट्स फिर से डिफाइन करने पड़ेंगे भाई, अपने से डिफाइन करने पड़ेंगे। मैं तो आलसी हूं, तो एक काम पहले कर लिया कि भाई पॉइंट ए को पहुंचा दिया ऑरिजिन पर, ठीक है। अब थोड़े से बाकी पॉइंट्स को जनरल पॉइंट्स ले लेते हैं, तो पॉइंट बी को ले लेता हूं मैं, ए कॉमा जीरो, ठीक है। सो जो पॉइंट सी है, अगर रेक्टेंगल का ही पॉइंट है और मैं पॉइंट बी को ले रहा हूं ए कॉमा जीरो, तो कोई मुझे बताएगा क्या कि पॉइंट सी का जो एब्सिसा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? शिंदे बोलेगा ए कॉमा बी ए कॉमा बी ले लेते हैं। अच्छा, तो ये जो पॉइंट डी है, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, बी। ठीक है, बिल्कुल सही 0, बी, फाइन, ठीक है। अब निकाल, अच्छा ये पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या ले लें? पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या ले लें भाई? पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या ले लें? बोलो CD x कॉमा वाई ले लेते हैं, ठीक है, x कॉमा वाई ले लेते हैं, ओके फाइन। अब निकालते हैं डिस्टेंसेस, ठीक है। तो मैं पहले अगर AP का डिस्टेंस निकालूं, AP स्क्वायर निकालूं एक एक करके, AP स्क्वायर विल बी सिंपली, देखो तो ये तो ऑरिजिन है, ये PXY है, तो AP स्क्वायर विल बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर विल बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, क्वाइट इजी, ठीक है, सिंपलेस्ट वन, AP स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है, काफी आसान। अब CP की बात करते हैं। CP स्क्वायर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, सो CP इज x minus a and y minus b के स्क्वायर्स का स्क्वायर रूट, so CP squared will be x minus a का होल स्क्वायर प्लस y minus b का होल स्क्वायर। इज इट y minus b? हाँ, इट्स y minus b, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं भाई, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ax और माइनस 2by, ठीक है। तो अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए, देखो तो ऊपर वाला रिजल्ट प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, AP स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर आउटपुट विल बी AP स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर का जो आउटपुट होता है दैट विल बी
2 times of x square plus 2 times of y square plus a square plus b square plus a square plus b square minus 2ax minus 2by। ठीक है, यही होता है। इन दोनों को ऐड कर दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एज इट इज माइनस 2x। ठीक है, फाइन, ठीक है, ओके। सो ये तो अभी लेफ्ट हैंड साइड की बात की हमने, अभी dp और bp की बात करनी है, dp स्क्वायर और bp स्क्वायर की बात करनी है। ठीक है, तो dp की बात करते हैं हम, 0, b से x, y का डिस्टेंस निकालते हैं, dp की बात करते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट dp, bp की बात करेंगे। ओके, सो dp स्क्वायर विल बी 0 माइनस एक्स या x माइनस 0 का होल स्क्वायर और y माइनस b का होल स्क्वायर, x माइनस 0 का होल स्क्वायर, x माइनस 0 का होल स्क्वायर और y माइनस b का होल स्क्वायर, x माइनस 0 का होल स्क्वायर और y माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई, x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2by। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। ओके, नाउ लेट अस टेक अनदर वैल्यू, dp स्क्वायर निकाल लिया हमने, dp स्क्वायर निकाल लिया, वैसे ही cp स्क्वायर निकालने की कोशिश करते हैं, cp स्क्वायर निकालने की कोशिश करेंगे। cp स्क्वायर विल बी x माइनस, नहीं dp और क्या चाहिए था, bp स्क्वायर। ओके फाइन, दिस इज bp, dp के साथ bp। ओके, bp स्क्वायर, मेक दिस b, ओके फाइन, ठीक है। सो bp स्क्वायर विल बी x माइनस a का होल स्क्वायर और y माइनस 0 का होल स्क्वायर, x माइनस a का होल स्क्वायर और y माइनस 0 का होल स्क्वायर, x माइनस a स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। ओके फाइन, ठीक है, तो यहां से आउटपुट आ जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2a टाइम्स ऑफ x। ठीक है, और जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, सो माय लेफ्ट हैंड साइड विल बी dp स्क्वायर प्लस bp स्क्वायर, बहुत सही, और RHS हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ वही चीज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by। ठीक है भाई, अब पहले वाले इक्वेशन से मैचिंग खेलोगे, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन अगर मैचिंग खेलोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 1 और 2 अगर बिल्कुल सेम है तो AP स्क्वायर CP स्क्वायर DP स्क्वायर BP स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो implication AP स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू DP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकला, अगर मैं अपने कार्टेशियन प्लेन में, कार्टेशियन प्लेन वर्ड गलत है, अगर मैं अपने प्लेन में कहीं पर भी कोई भी एक पॉइंट लेता हूं और उसका रेक्टेंगल के डायगोनली अपोजिट वर्टिसेस से अगर डिस्टेंस का स्क्वायर करता हूं तो उनका जो सम आता है वो दूसरे डायगोनली अपोजिट वर्टिसेस के सम ऑफ स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि ये पॉइंट यहां पर लिया जाए P या यहां पर लिया जाए P या यहां पर लिया जाए P या यहां पर लिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये हमेशा ट्रू होगा, ये x और y की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो। चमका क्या भाई, प्रॉपर्टी समझ में आ गई, बढ़ जाएंगे एकदम बढ़िया, समझ में आ गया भाई, चमक गया। ठीक है, अच्छा भाई, ये सारी कहानी तो थी डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में, डिस्टेंस फॉर्मूला के रिजल्ट्स। अब हमने थोड़ा सा सेक्शन फॉर्मूला भी पढ़ लिया है भाई, अच्छा भाई, सेक्शन फॉर्मूला भी पढ़ा है तो उसका भी एक डायरेक्ट रिजल्ट है जिसको आपको याद करना है। मोस्टली अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अगर ऑब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं, ठीक है, ध्यान देना भाई, अगर ऑब्जेक्टिव टेस्ट में पूछे जाए तभी ये चीज करनी है, क्या चीज करनी है, सुनो भाई सुनो। ठीक है, फोर्थ रिजल्ट जो है दैट इज बेस्ड ऑन सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड ये रिजल्ट क्या बोलता है, ये रिजल्ट बोलता है कि अगर कोई लाइन है, ठीक है, मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, मैं बताऊंगा लाइन क्या होता है, लाइन को डिफाइन कैसे करते हैं, उसका स्लोप का मतलब क्या होता है। मैं ऐसा बोल रहा हूं कि अगर मेरे पास पॉइंट्स हैं, कहीं पर संसार में पॉइंट्स हैं x1, y1 और दूसरे पॉइंट्स हैं x2, y2। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला की ऑफ कोर्स बात हो रही है तो मैं एक लाइन सेगमेंट ले लेता हूं, सही, लाइन सेगमेंट ले लेता हूं, मस्त, ठीक है, ले लिया लाइन सेगमेंट, मस्त लाइन सेगमेंट ले लिया। अब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि संसार में कोई एक और लाइन है जिसको काट रही है, कैसे काट रही है, ऐसे काट रही है, ऐसे आके काट दिया इसको। ठीक है, अब ये लाइन का इक्वेशन क्या है पता है, ये लाइन का इक्वेशन मैं ले रहा हूं कुछ भी एकदम रैंडम सा, एकदम आर्बिट्री सा इक्वेशन लेता हूं, कोई भी इक्वेशन, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, कोई शक भाई, 2x प्लस 3y प्लस 5 नहीं दिया,
सिंपली ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 ले लिया, ठीक है। और अगर ये लाइन मेरे लाइन सेगमेंट को डिवाइड करती है किसी रेशियो में, वो रेशियो का नाम देता हूं मैं लैम्डा नहीं k:1। अगर ये लाइन मेरे लाइन सेगमेंट को डिवाइड करती है k:1 के रेशियो में, k:1 के रेशियो में। अब बताओ तो k:1 क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मोस्टली आपसे पूछा जाता है कि ये लाइन इस लाइन सेगमेंट को कितने रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो मैंने बताया था भाई, जब रेशियो पूछे तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग m:n हमेशा लो k:1। तो k:1 की यही कहानी है, k:1 ले लेंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये जो पॉइंट है अगर मैं ये पॉइंट निकालने की कोशिश करूं तो बताओ तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? मान लेते हैं ये पॉइंट कुछ x3, y3 है, कुछ x3, y3 है। मान लिया ये पॉइंट कुछ x3, y3 है। अच्छा भाई, ये जो ब्लू वाला पॉइंट मैंने x3, y3 लिया है, ये बताओ तो भाई ये पॉइंट, अरे भैया ऐसा कुछ है ये पॉइंट, ठीक है। जस्ट थिंक अबाउट इट इफ टू लाइंस आर क्रॉसिंग ईच अदर, जो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलता है ना लाइन से, वो कैसे मिलता है? बिकॉज देयर इज दिस पॉइंट which satisfies both the lines, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों लाइंस को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये वाला पॉइंट इस लाइन पर भी है, इस लाइन पर भी है। अगर दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं किसी पॉइंट पर, तो वो पॉइंट दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। एंड राइट नाउ जो पॉइंट λ:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, सॉरी नॉट लैम्डा पता नहीं आपने पढ़ा नहीं होगा या नहीं, k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग x1, y1 एंड x2, y2, वही पॉइंट ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 पर भी लाई करता है। क्लियर है? अच्छा, इसमें लाई करता है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, भाई। अरे उसके ऊपर चढ़ा हुआ है, बैठेगा तो मजे तो लेगा ना भाई, उसके मजे लेगा, बैठा है तो मजे लेगा। तो आप बोलोगे सर पहले मजे कौन ले रहा है, वो निकाल लेते हैं। कौन सा पॉइंट है जो मजे ले रहा है भाई? x3 मजे ले रहा है। हाँ, तो ये x3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? x3 की वैल्यू आ जाएगी x2 मल्टीप्लाइड बाय, देखो तो ये k जाके मल्टीप्लाई होगा इस x2 से, k टाइम्स ऑफ x2, ये 1 मल्टीप्लाई होगा जाके x1 से, प्लस x1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, ठीक है। काफी आसान सेक्शन फॉर्मूला यूज किया, वो भी इंटरनल डिवीजन का, ठीक है। ऐसे दो पॉइंट्स होंगे, इस लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड किया जाए, ऐसे दो पॉइंट्स होंगे जो k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, एक एक्सटर्नली एक इंटरनली। हम इंटरनल वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं। जैसे x3 निकाला वैसे ही y3 भी निकालेंगे भाई। x3 निकाल लिया वैसे ही y3 निकालते हैं। y3 हो जाएगा y कोऑर्डिनेट पे नजर कड़ाओ, k टाइम्स ऑफ y2 प्लस 1 टाइम्स ऑफ y1। अच्छा, तो y3 होने वाला है k टाइम्स ऑफ y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। बेहतरीन, बहुत सही, बहुत अच्छा, ठीक है। पर बेचारे ये जो दोनों पॉइंट्स हैं x1, x3 और y3, ये दोनों ही पॉइंट्स ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 पर लाई करते हैं। उस पर चढ़ गए तो लगा देते हैं भाई। इन दोनों को इस वाले इक्वेशन में रख दो, लिख लो सिंस x3, y3 lies on ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये लाई करते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 पे, इसलिए a टाइम्स ऑफ x3 प्लस b टाइम्स ऑफ y3 प्लस c विल बी इक्वल टू 0। इससे क्या रिजल्ट मिला सर? बकवास कर रहे हैं क्या? नहीं, अभी मजेदार चीज मिलने वाली है, काफी मजेदार चीज मिलने वाली है भाई। जब आप a टाइम्स ऑफ x3 की जगह पर ये मसाला रखोगे ना भाई, ये ऊपर वाला मसाला kx2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, k टाइम्स ऑफ x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, ये वाला मसाला रखा, प्लस b टाइम्स ऑफ y3 की जगह पर ये वाला मसाला k y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, k टाइम्स ऑफ y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, ठीक है। अगर किसी का कुछ मिस हो रहा है बता दो भाई, धीरे धीरे लिखना है, पर खत्म भी करना है, ठीक है। प्लस 0, ये कहानी है, अच्छा ठीक है, फाइन। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं, ये कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा, a टाइम्स ऑफ kx2 प्लस x1, ठीक है, प्लस b टाइम्स ऑफ ky2 प्लस y1 प्लस c टाइम्स ऑफ k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे सर डिनोमिनेटर वाला k प्लस 1 कहां गायब कर दिया? अरे k की वैल्यू -1 कभी हो ही नहीं सकती रे, k की वैल्यू कभी -1 नहीं हो सकती, बताया था।
अगर गलती से k की वैल्यू -1 रखोगे ना भाई, ये लाइन ही नहीं रह जाएगी, लाइन नहीं रह जाएगी, ठीक है। ये पूरा का पूरा कार्टेशियन प्लेन मिल जाएगा, पूरा का पूरा कार्टेशियन प्लेन मिल जा रहा है, पूरा का पूरा कार्टेशियन प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा, इनफाइनाइट पॉइंट्स मिल जाएंगे भाई, पूरे के पूरे कार्टेशियन प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा। इसलिए k की वैल्यू स्पेशली लिख लेना, सिंस k इज नॉट इक्वल्स टू -1 इसलिए डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया 0 से, फाइन, ठीक है, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया 0 से। अब देखो जो k वाली चीज है ना, जिसके पास k जाने वाला है, देखो तो ये k किसके पास जाने वाला है, ओके फाइन, ये वाली चीज से लेते हैं, ये k जाने वाला है, ये k जाने वाला है ax2 by2 और c के साथ में, ठीक है। तो इस k को देख लेते हैं भाई, इस k के ऊपर अपना नजर गड़ाए रखो। देखो भाई k गया ax2 के पास, by2 के पास, c के पास, ठीक है। अच्छा, तो बाकी जो मसाला बचा वो क्या बचा, जो जिसके पास k नहीं गया है। अच्छा, जिस मसाले के पास k नहीं गया है वो है ax1 प्लस by1 प्लस c। देखो तो ये वाला c जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसके पास भी नहीं जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये शून्य के बराबर है, ठीक है, ठीक है, मजेदार चीज। अब देखो जिस मसाले के पास, बेचारे के पास k नहीं है, उस मसाले को RHS में ट्रांसफर कर देते हैं। जिस मसाले के पास k नहीं है उसको RHS में ट्रांसफर कर देते हैं, क्यों ना उसको RHS में ट्रांसफर कर दिया जाए। और देखो क्या मिलता है, k टाइम्स ऑफ ax2 by2 c इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c, ठीक है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन खेलने वाले, इसको RHS में ट्रांसफर किया, पूरे के पूरे मसाले को RHS में ट्रांसफर किया तो नेगेटिव साइन लेकर के जाएगा अपने साथ। अब क्या करने वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको नीचे भेजने वाले हैं, ठीक है, इसको नीचे भेज देंगे। तो देखो k डिवाइडेड बाय 1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय ax2 प्लस by2 प्लस c, ठीक है। तो अगर आपसे संसार में कभी कोई पूछे कि भैया ये लाइन देता हूं, ये लाइन दे देता हूं ax प्लस by प्लस c, जल्दी से बताओ रेशियो क्या है, आप क्या करोगे, लाइन के अंदर रखोगे x1 y1, लाइन के अंदर रखोगे x2 y2, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दोगे, रेशियो मिल जाएगा। चमका क्या, काफी आसान हो गया भाई, काफी आसान कहानी हो जाएगी भाई, ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है, चमकना चाहिए भाई, पकड़ लेना है इसको, पकड़ लेना है, ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर मैं जल्दी से कोई लाइन दे दूं और बोलूं रेशियो क्या है, तो बता सकते हो। आपको क्या करना है, सपोज अगर ये बिल्कुल सही नहीं है, पर सपोज मैं कुछ ऐसा दे देता हूं, 3,5 दे दिया एक पॉइंट, एक 4,2 दे दिया, और बोला कि एक लाइन है 2x प्लस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये इसको, इन लाइन सेगमेंट्स को किस रेशियो में डिवाइड करती है। तो आप क्या करोगे, रेशियो निकालने के लिए आप बोलोगे सर रेशियो अगर k:1 है तो वो रेशियो हो जाएगा ये वाला पॉइंट इस लाइन में रखूंगा और ये वाला पॉइंट भी इस लाइन में रखेंगे और डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सो माइनस ऑफ 3 और 5 इस लाइन में रख दो, 3 और 5 इस लाइन में रख दो, ठीक है। तो हो जाएगा 6 प्लस 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 और 2 भी इस लाइन में रख दो, ठीक है। तो 4 2 8 प्लस 2 माइनस 3, ठीक है। तो ये इंटरनली कभी डिवाइड ही नहीं कर पाएगा, देखो तो नेगेटिव आ जा रहा है ना, एक्सटर्नली जाकर के डिवाइड करेगा। ये लाइन सेगमेंट को इधर बाहर में, ये लाइन सेगमेंट इधर है, ये लाइन इधर है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। चमका भाई जल्दी से निकाल लोगे, कोई शक। पहला क्वेश्चन है आपका ऑप्शनल एक्सरसाइज का एनसीईआरटी का, ट्राई करना, ऐसे भी ट्राई करना और एक्चुअल मेथड से तो बताऊंगा ही मैं, ठीक है। तो वो रेगुलर क्लास में करेंगे पूरा ऑप्शनल एक्सरसाइज, ठीक है। बढ़ जाएंगे भाई, काफी आसान, बढ़ जाते हैं, याद रखना ये ट्रिक भी याद रखना और बढ़ जाते हैं आगे, फाइन, ठीक है। चलो मजेदार चीज, ठीक है, फाइन, अच्छा है। अब थोड़े से एडवांस्ड क्वेश्चंस की बात कर ली जाए, थोड़े से एडवांस्ड क्वेश्चंस जो आपके मॉड्यूल में हैं, फाइन। तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के बाद